हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आज आप जानेंगे कि कैसे बजरंग दल के कुछ लोग एक मुस्लिम व्यक्ति की दुकान में घुस जाते हैं और जबरदस्ती उसके ऊपर मतलब हुड़दंगई दिखाते हैं और उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि वो अपनी दुकान का नाम चेंज करके कुछ और रखे। और कैसे इन सब के बीच में एक व्यक्ति आ जाता है और उन लोगों को उतनी टाइम रोक के उस इंसान की उनसे जान बचाता है। और बजरंग दल समिति क्या है और इसका मेन काम क्या था, आज हम इन्हीं सारी चीजों को डिटेल से जानेंगे। और कैसे बजरंग दल पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर के गैर कानूनी तरीके के काम कर रहे हैं और कानून का कैसे ये दिन ब दिन उल्लंघन कर रहे हैं, सिर्फ जय श्री राम और हनुमान जी का नाम लेके और अपनी नापाक जबान से इन भगवानों का नाम लेके ये न जाने कितने गंदे काम करते हैं। आज आप इन्हीं सब चीजों को जानने वाले हैं। सारी चीजों को जानने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बता दें दोस्तों, हम आपको थोड़ा सा बजरंग दल के बारे में बता दें कि इसका निर्माण कब हुआ था और इसका मेन कार्य क्या होता था। बजरंग दल का निर्माण दोस्तों 1984 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण हिंदू समिति के एक्ट के तहत किया गया था। इसका मेन कार्य था हिंदू धर्म की रक्षा करना, मतलब हिंदू धर्म के बारे में कोई गलत चीज फैलाए या किसी तरह की गलत बातें करे तो उससे इसको प्रोटेक्ट करना था। और इसका एक अन्य कार्य था गाय की रक्षा करना, यानी कि जिसे ये गौ माता बोलते हैं उसकी रक्षा। आप भारत देश में तो जानते हैं कि गायों की कितनी रक्षा की जाती है। ये ना बात आपसे छिपी है ना हमसे छिपी है। बजरंग दल का मेन दो यही काम था कि इस समिति को जब बनाया गया था तो इसका मेन यही दोनों कार्य था कि गौ रक्षा और दूसरा हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करना। पर ये शायद इसके आड़ में न जाने कितने गैर कानूनी कार्य करते हैं और कितने बार ये पुलिस को भी चकमा देकर उनके साथ मिलकर किस प्रकार की गंदी हरकतें करते हैं। आज आइए थोड़ा उनको जान ले। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि फरवरी का महीना चल रहा है। अब ये लोग गैर जिम्मेदार तरीके से कानून का उल्लंघन करते हुए किसी भी पार्क में घुस जाएंगे, किसी भी कैफे में घुस जाएंगे और कहीं भी किसी भी मॉल में घुस जाएंगे और वहां जाकर देखेंगे कि जितने कपल्स हैं, मीन्स कि जो रिलेशनशिप में हैं या जो अपनी 18 साल एज होने के बाद जो खुद एक नागरिक बन चुके हैं, मतलब समझदार नागरिक बन चुके हैं और उनको संवैधानिक रूप से पूरा हक भी मिला है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उन्हें संवैधानिक रूप से पूरा हक भी मिला है, चाहे वो पार्क में बैठे, चाहे वो मॉल में जाएं, चाहे वो कहीं भी रहें। तो ये बजरंग दल वाले लोग करते क्या हैं, ये कानून का उल्लंघन करते हुए, कानून को न मानते हुए किसी भी पार्क में घुस जाते हैं और जहां भी ये दो कपल को बैठे देखेंगे उनके ऊपर डंडे मार देते हैं। कभी कभी तो ये इतनी ज्यादा मतलब आक्रामक भाव में जाते हैं कि ये उनके सिर पे डंडा मार देते हैं जिनसे उनको चोट लग जाती है। उनको जबरदस्ती हैरेसमेंट करते हैं, उनको यानी पार्क में ही सबके सामने बेइज्जत करते हैं और माफी मंगवाते हैं और उनके घर के परिजनों के पास कॉल तक कर देते हैं कि आपका लड़का या लड़की पार्क में इस प्रकार से आपत्तिजनक हरकत कर रहा है, आप आइए और इसे ले जाइए। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का कार्य अगर आप और हम पार्क में किसी को करते हुए देखें या कोई कपल है जो साइलेंटली से बेंच पे जाके बैठा है, तो हम उस पर न किसी प्रकार का टिप्पणी कर सकते हैं, न उसे किसी प्रकार की गंदी बातें कह सकते हैं। हम उसे क्या कह सकते हैं, अगर उसकी कार्य विधि जो उतनी समय वो कर रहा है वो हमें आपत्तिजनक लगे तो हम क्या करेंगे, हम सीधा पुलिस के पास कॉल करेंगे कि हाँ ये बंदा या ये लड़के लड़की यहाँ पे गलत काम कर रहे हैं। तो हम उस पर डायरेक्टली एक्शन ले नहीं सकते हैं क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से उन्हें भी पूर्ण अधिकार है, वो भी भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, उनको भी पूरा अधिकार है, वो पार्क में बैठे चाहे जहां बैठे। हमें अगर कुछ आपत्तिजनक लगता है तो हम उसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं, ना कि हम इन सारी चीजों पे एक्शन ले सकते हैं। और बजरंग दल के लोग क्या करते हैं, बजरंग दल के लोग डायरेक्टली एक्शन लेते हैं। वो जाके मतलब पार्क में अगर इन्हों कोई लड़का लड़की साथ दिख गया तो वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी का तो महीना ही चल रहा है, ये फरवरी में ही ज्यादा निकलते हैं। और ये निकलते भी कैसे हैं, गले पे एक भगवा कलर का गमछा रख लेंगे, माथे पे टीका लगा लेंगे और कहीं भी गैर जिम्मेदार नागरिक की तरह जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, यही सारे नारे लगाने लगते हैं। पार्क हो कहीं भी, इन्हें शायद इस बात का सेंस नहीं होता कि भगवान का नाम लिया किस जगह जाता है या भगवान को किस जगह याद किया जाता है। शायद ये इन सारी चीजों को भी भूल जाते हैं। और भूल क्या जाते हैं, इन्हें सब याद रहता है क्योंकि ये तो जानते हैं कि हम इन्हीं का नाम लेके बच सकते हैं, इन्हीं का नाम लेकर के आतंक कर सकते हैं, इन्हीं का नाम लेके क्या जो कर सकते हैं। और ये इनकी हरकतें इतनी ज्यादा गंदी होती है और ये गंदी हरकतें करने के बावजूद भी अपने साथ जय श्री राम, जय हनुमान जी का
मतलब नाम भी जोड़ देते हैं कि ताकि हमें पुलिस और पॉलिटिशियंस और भारत सरकार और कानून के द्वारा किसी भी प्रकार की हमारे ऊपर सजा न सुनाई जाए। तो मेन कार्य तो बजरंग दल शायद अब इस पे फोकस कर रहा है, जो कि उनका कार्य था हिंदू धर्म की रक्षा करना, गायों की रक्षा करना और गायों की तस्करी को रोकना। पर वो शायद अपने कार्य विधि से भटक गए हैं, वो पार्क में जाके जबरदस्ती इस प्रकार की मनमानी करते हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि बहुत तेजी से मोहम्मद दीपक नाम करके एक व्यक्ति वायरल हो रहा है, जो कम से कम 100-150 लोगों से अकेला भिड़ रहा है और उनके खिलाफ जाके वो एक मुस्लिम व्यक्ति की जान बचा रहा है और उनसे ये कह रहा है कि ये चीज आप गलत कर रहे हैं, भारत में उसे भी पूरा लोकतांत्रिक रूप से अधिकार है और वो चाहे जो करे, और उसके खिलाफ ये लोग एक्शन ले रहे हैं। जितने 100-150 लोग हैं बजरंग दल के, ये उस अकेले व्यक्ति को मतलब हरेसमेंट कर रहे हैं। आइए इस बारे में इसको थोड़ा सा जान लेते हैं डीपली कि रियलिटी में हुआ क्या था। ये घटना 26 जनवरी की है, जब भारत में लोकतंत्र लागू हुआ था, यानी कि भारत में संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी, जब पूरा हमारे देश में परेड मनाई जा रही थी, लोकतंत्र की बातें बताई जा रही थी, और कहीं एक अन्य राज्य में ये सारी घटना उसी समय घटित हो रही थी। और ये घटना किस शहर की है, ये उत्तराखंड के एक शहर की घटना है, जहां एक मुस्लिम व्यक्ति की दुकान होती है। उस दुकान का नाम बाबा रेडीमेड गारमेंट्स होता है, जहां की उस दुकान में सिर्फ स्कूली बच्चों के ड्रेस मिला करते थे और उस दुकान का नाम बाबा होता था। और उस मुस्लिम व्यक्ति का नाम वकील मोहम्मद है। वो वकील मोहम्मद जी ने जब से ये दुकान डाली है, तब से उन्होंने अपने दुकान का नाम बाबा ही करके रखा था। तब सो कॉल्ड हिंदू, जो हिंदू धर्म की रक्षा करने का दिखावा करते हैं, जय श्री राम का नारा लेके न जाने कितने गलत काम करते हैं, वो अचानक से उस जगह पे पहुंच जाते हैं। अब इनकी नजर उसी दुकान के बाहर बोर्ड पे लगी दिखती है, और बोर्ड पे लिखा होता है बाबा गारमेंट्स, और वहां महत्वपूर्ण रूप से स्कूली बच्चों के ड्रेस, टी शर्ट वगैरह, यही सारे मतलब स्कूली ड्रेस थे। और वो दुकान करीबन 15 साल से वहीं पे स्थित है, उसका नाम भी सेम है। तो ये कुछ बजरंग दल के जो लोग होते हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं, हिंदू को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये लोग अचानक से उस दुकान में घुस जाते हैं। जब ये दुकान में जाते हैं तो ये वकील मोहम्मद साहब के साथ मतलब बदतमीजी से बात करने लगते हैं कि आप इस दुकान का नाम बाबा नहीं रख सकते, इसे चेंज करके कुछ और रख लीजिए। और इसका कारण क्या था दोस्तों, इसका कारण ये होता है कि जब इन्होंने बाबा नाम रखा तो इनके दुकान से कुछ दूरी पे एक बाबा मंदिर हुआ करता है। बाबा मंदिर मतलब किसी बाबा ओबा का मंदिर रहता है। तो वो लोग पहुंच के कहते हैं कि आप दुकान का नाम चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक बाबा जी का मंदिर है, आप ये नाम बदल करके कुछ और रख लीजिए। इनका टॉपिक ये होता है, बात इतने पे ही खत्म नहीं हुई। ये लोग उस चीज को और बढ़ाते हैं कि नहीं, आप ये नहीं रख सकते, बाबा हिंदू धर्म का नाम है, आप बाबा कैसे रख सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि नाम को भी इन्होंने जाति में बांट दिया कि बाबा जो है वो हिंदू धर्म का नाम है, आप मुस्लिम हैं, आप बाबा नहीं रख सकते, आप इसे चेंज कर लीजिए। और ये बात यहीं पे नहीं रुकी, फिर अचानक से एंट्री होती है दीपक भाई की, जो कि मैं आपको दीपक भाई के बारे में थोड़ा इंट्रो दे दूं। दीपक भाई एक बॉडी बिल्डर हैं और एक अपना प्राइवेट जिम सेंटर भी चलाते हैं, और इनके पापा नहीं है, इनकी माँ चाय की दुकान लगाती हैं, जो कि बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। और अचानक से दीपक भाई वहां पहुंच जाते हैं। जब दीपक भाई पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि आप इस तरह के काम नहीं कर सकते, संवैधानिक रूप से उन्हें भी अधिकार मिला है, उन्हें भी पूरा हक है, वो अपने दुकान का नाम चाहे जो रखें। अब वही वकील मोहम्मद जी का क्या कहना है, वो कहते हैं कि मेरी दुकान जब से खुली है भाई, मैं इसी नाम से आज तक प्रोडक्ट सेल करता आया हूं और आगे चल के भी करूंगा, क्योंकि जितने कस्टमर मेरे पास आते हैं वो मेरे इसी नाम की वजह से आते हैं। अब आप ये सोचिए, बजरंग दल का नाम रख के कोई रामलीला दंग रख दिया जाए, या बजरंग दल के अलावा कोई भी दल जो आप सोच सकते हैं, लक्ष्मण दल या हर्ष दल या कुछ भी आप सोच लीजिए कि ये दल का नाम अगर रख दे तो बजरंग दल का फेम थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग इसे बजरंग दल के नाम से जाना करते हैं। तो यही मुद्दा उन्होंने भी उठाया, वकील मोहम्मद ने। उन्होंने कहा लोग मुझे 15 साल से आज ये सी बाबा गारमेंट्स के नाम से जानते हैं, और मेरे यहाँ से जितने कस्टमर आते हैं वो भी मेरा यही प्राचीन नाम ही जानते हैं, तो मैं नाम नहीं चेंज कर सकता। पर वो लोग जिद पे अड़ गए। उतने समय तो दीपक भाई से भी बहस हुई। दीपक भाई ने उतने समय जितने लोग थे उनको समझा के, साइड हटा के समझा लिया, मना कर लिया। ये घटना यही नहीं समाप्त हुई। अभी उन्होंने
उस चीज को उतने समय रोक दिया कि ताकि ये लोग बाबा वकील मोहम्मद को परेशान न करे। तो दीपक भाई ने उतने समय इनकी रक्षा की, या एक तरफ से ये सोच लीजिए कि प्रोटेक्शन दिया, और उन सो कॉल्ड हिंदू जो बजरंग दल के लोग थे उनसे बचाया। फिर होता क्या है दोस्तों, ये लोग वापस चले जाते हैं उतने समय। तो ये लोग जाते जाते पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। जब उनसे उनका नाम पूछा जाता है, दीपक भाई से जब उनसे उनका नाम पूछा जाता है, तो दीपक भाई बड़े ही मतलब चतुराई से अपना जवाब देते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, तो जो करना है कर लो, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। उन्होंने इतना बयान दे दिया, मतलब इतना बोल दिया। और जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पे आई, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, शॉर्ट्स, हर चीज पे जब ये सोशल मीडिया पे आई वीडियो, तो ये रातों रात वायरल हो गई। तो अब ये घटना सब लोगों के नजर में आ गई। सब हमने, आपने, सबने देखा होगा मोहम्मद दीपक वर्सेस बजरंग दल। ये टॉपिक आपने न जाने कितने बार शॉर्ट वीडियो या रील्स में देखा होगा। तब जाके ये घटना ट्रेंडिंग में आई और वो वायरल हो गए। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जितने उतने समय के बजरंग दल के लोग होते हैं वो वापस चले जाते हैं। उसके बाद फिर 150 लोग इकट्ठा करके ये दीपक भाई की जहां जिम होती है वहां पहुंच जाते हैं। अब वहां पहुंच जाते हैं तो पुलिस भी शायद इनकी कहीं ना कहीं मदद करती रहती है। पुलिस इनको क्या करती है, रास्ता देती है कि इधर से जाइए, उधर से जाइए। इनकी गाड़ियों को रास्ता दिया जाता है। फिर ये जाके उनके जिम के बाहर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। प्रोटेस्ट क्या है, इनको प्रोटेस्ट का तो इल्म भी नहीं है, शायद इन्हें मतलब भी नहीं पता। ये जाके इनके जिम के बाहर नारेबाजी करने लगती हैं कि जो कोई है मोहम्मद दीपक के साथ में चूड़ी पहन ले हाथ में, इस प्रकार की नारेबाजी करने लगते हैं। और ये बजरंग दल के जितने 150-200 लोग पहुंचते हैं, ये यहीं पे नहीं रुकते। ये दीपक भाई की माँ को, बहन को, हर लोग को गंदी गंदी, मतलब भद्दी भद्दी गालियां देने लगते हैं। जब ये गालियां देने लगते हैं तब भी दीपक भाई परेशान नहीं होते, और पुलिस प्रोटेक्शन उतने समय पहुंचता है। उन बजरंग दल के जो हिंदू रक्षक बने रहते हैं, श्री राम का नाम लेके अपनी जुबान से गलत काम करते हैं, उनको रोकती है। तो वो उनको उतने समय रोकते हैं। पर ये लोग दीपक भाई के खिलाफ नारेबाजी करते रहते हैं कि ये मतलब मुस्लिम है, ये एंटी हिंदू है, ये पता फलाना ढिमकाना, हर तरह की भद्दी भद्दी गालियां भी दीपक भाई को दी जाती हैं। जब ये अपना इंटरव्यू देते हैं तब दीपक भाई बताते हैं कि मुझे इस तरह की, मेरी बहन की, मेरी माँ की, और ये लोग तब गाली दे रहे होते हैं जब स्वयं दीपक भाई की माँ वहां खड़ी होकर सुन रही होती हैं। तो बताइए ये किस, मतलब गीता, रामायण, आप जिस भी दिन धर्म को मानते हैं, आप मतलब सोचिए किस में लिखा है कि किसी की रक्षा करने से, जिसे लोकतांत्रिक तरीके से पूरा अधिकार मिला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसे पूरा हक है, वो अपना कुछ भी नाम रख सकता है, अपनी दुकान का कुछ भी नाम रख सकता है। फिर कैसे ये लोग इस चीज पे सवाल उठा सकते हैं और कैसे इतने बड़े दंगे को अंजाम दे सकते हैं। उसके जिम के बाहर जाके उसे जान से मारने तक की धमकी देने लगते हैं, और दीपक भाई को न जाने कितनी धमकियां आती हैं। और यही नहीं, और कुछ लोग सोशल मीडिया पर इन बजरंग दल के ढोंगियों का मतलब सपोर्ट भी करते हैं, फेवर भी लेते हैं कि नहीं ये बजरंग दल वाले सही हैं, दीपक की ही गलती है, दीपक ने ऐसा क्यों किया, दीपक को तो ये होना चाहिए, दीपक को वो होना चाहिए, दीपक के साथ ऐसा होना चाहिए। ये कुछ लोग अभी भी सोशल मीडिया के थ्रू इन बजरंग दल के लोगों की मदद कर रहे हैं। पर कुछ लोग हैं जो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, वो शायद अब जाग गए हैं। और कुछ लोग दीपक भाई के फेवर में हैं कि दीपक भाई ने बहुत अच्छा काम किया, इन दुष्ट लोगों थे उस व्यक्ति को बचाया, और कुछ लोग बजरंग दल के साथ भी हैं। इस प्रकार से इन लोगों का सिलसिला अभी तक चलता गया। जब दीपक भाई से इंटरव्यू लिया गया तब वो बेचारे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ FIR होनी चाहिए थी, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो, और उल्टा हुआ किसके खिलाफ, दीपक भाई के खिलाफ ही FIR दर्ज कर दी गई कि उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणियां की, या कुछ मतलब उल्टा सीधा झूठा मुकदमा लगाकर उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया। और बजरंग दल को किसी भी प्रकार का, न किसी भी प्रकार की उनके खिलाफ FIR हुई, न किसी भी प्रकार की उनको सजा दी गई। इतने गंदे काम करने के लिए बताइए 100-150 लोग उनके घर के बाहर, उनके जिम के बाहर जाके उनको तोड़ने फोड़ने, हर एक चीज करने की, गंदी गंदी गालियां देने से
मतलब जो आप सोच सकते हैं वो इन बजरंग दल के लोगों ने किया। सिर्फ किसके नाम पे? जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, ये सारे नारेबाजी करके उसी मुंह से भगवान का भी नाम ले रहे थे, उसी मुंह से एक व्यक्ति की मां को गंदी गंदी गालियां भी दे रहे थे। आप सोच सकते हैं कि ये शायद मानसिक रूप से कितने अपाहिज होंगे जो इस प्रकार की गालियां उनको दे रहे थे, जो सिर्फ इन दुष्ट इंसानों से एक व्यक्ति की रक्षा कर रहा था, एक व्यक्ति की जान बचा रहा था। और ये भीड़ तब भी नहीं समझ पाई और बताइए ये लोग उन्हें मारने उनके घर तक पहुंच गए। अब ये बताइए कि अगर भविष्य में कालकदर हिंदू राष्ट्र की कोई बीज अंकुरित हो रहा हो, या एक बार इमेजिन करके देखिए कि चलो हिंदू राष्ट्र बन गया, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनने का यही नतीजा होता है कि आप किसी की दुकान में घुस जाइए या किसी KFC के बाहर खड़े हो जाइए कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, KFC को बंद करो, या किसी के दुकान में घुस के जबरन उसका नाम चेंज करवाएं? क्या यही हिंदू राष्ट्र की पहचान है? क्या हिंदू राष्ट्र की पहचान यह है कि कपल में अगर कोई लड़का लड़की साथ बैठे हैं तो उनके ऊपर डंडे मारकर उनका सिर फोड़ दिया जाए, या उनको हैरेसमेंट किया जाए, या उनको गलत तरीके से परेशान किया जाए? और पुलिस भी और शायद हमारी भारत की बीजेपी पार्टी भी इन सब का समर्थन करती है, क्योंकि आप खुद ही वीडियो में देखे होंगे कि मुझे तो कई लोग दिखे जो शायद बीजेपी के किसी प्रकार के कार्यकर्ता हैं या किसी भी तरह के कार्यकर्ता हैं, वो लोग जो इसमें दीपक भाई के घर और जिम तक गए थे उनको गाली देने या मारने पीटने की धमकी देने। तो इस प्रकार के लोग हमारे समाज में पल रहे हैं। न जाने ये कितने अब जो नाबालिग बच्चे हैं कितने के दिलों में, कितने के दिमाग में ये एंटी मैसेज डालेंगे कि दीपक हिंदू था पर उसने मुसलमान की रक्षा की, मुसलमान का साथ दिया, तो वो भी मुस्लिम साबित हुआ, उसे मारो, उसे पीटो, उसके बहन, उसकी माँ, उसके परिवार के साथ चाहे जितना गंदा काम कर डालो सब माफ है, क्योंकि तुम बजरंग दल के मेंबर हो, तुम्हें लीडरशिप मिली है, तुम जय श्री राम, जय हनुमान का नाम लेके कोई भी गलत काम कर सकते हो। और राजनीतिक दल भी जो है, जो रूलिंग पार्टी है, वो भी तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो भी जय श्री राम के नाम से ही आज कितने सालों से भारत में रूल कर रही है। मतलब कि जय श्री राम और मंदिर के नाम से ही वो भारत में आज कितने सालों से शासन कर रही है, आप ये खुद ही जानते हैं। तो अगर हिंदू राष्ट्र की पहचान ये है तो बताइए हिंदू राष्ट्र किसे अच्छा लगेगा, किसे पसंद आएगा, कितने लोगों को पसंद आएगा कि ये गैर संविधान कानून को कुचलते हुए इस प्रकार की अभद्र घटना करते हैं, फिर भी इनके खिलाफ FIR नहीं दर्ज की जाती, और उल्टा जो व्यक्ति उस व्यक्ति की जान बचाता है, एक दूसरे की जाति मजहब हर चीज का जो सम्मान करता है, जैसे कि हमारे दीपक भाई, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। ये कहाँ का नया है, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या इसी प्रकार का हिंदू राष्ट्र भारत के नागरिक चाहते हैं? क्या यही बस बचा रह गया था देखने को, जो आज सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और आप लोग देख लिए, हमने भी देख लिया? तो हमारी वीडियो का माध्यम सिर्फ आप लोगों तक जागरूकता पहुंचाना है। आप जागिए और इन सो कॉल्ड हिंदुओं के चक्कर में आके आप भी किसी प्रकार का गलत काम न लीजिए, और गलत काम कीजिए तो उसमें कम से कम भगवान का नाम न शामिल करिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाखंडवाद और अंधविश्वास है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।